एक होता है प्रभाव और एक होता है स्वभाव। प्रभाव क्या चीज़ है जिसे हम स्वभाव समझ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जिसे आप स्वभाव कहते हैं असल में वो प्रभाव है। कैसे पहचानेंगे इसको? जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, कुछ लोग बहुत डरे हुए से होते हैं और हम कहते हैं ये इनका स्वभाव है। कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं और हम कहते हैं कि ये इनका स्वभाव है। कुछ लोग देर से उठते हैं तो और हम कहते हैं कि ये इनका स्वभाव है। कुछ लोग जिद्दी होते हैं और हम कहते हैं इनका स्वभाव है। तो आज आपको पता चलेगा कि ये स्वभाव नहीं है, मनुष्य का ये स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये है क्या चीज़? ये असल में एक प्रभाव है। प्रभाव और स्वभाव का जो फार्मूला है, ये अगर आपने समझ लिया तो आप जितने भी प्रभाव मन पर पड़े हुए हैं, चाहे वो चिड़चिड़ेपन हो, आलस हो, नशा हो, गुस्सा हो और किसी भी प्रकार का डर हो, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं और किसी को भी इससे मुक्त करा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। जब हम ये कह देते हैं कि ये स्वभाव है, स्वभाव मीन्स होता है खुद का भाव और प्रभाव मीन्स होता है पराया भाव। तो जब हम ये कह देते हैं इन जितनी भी गलत चीज़ें हैं, गलत भाव हैं, इनको जब हम स्वभाव की संज्ञा दे देते हैं, स्वभाव मान बैठते हैं, तो फिर इन्हें बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बदल भी नहीं पाती हैं। जैसे हम कह देते हैं कि ये बहुत इंसान जिद्दी है तो इसका स्वभाव है, तो हम ये कह रहे हैं कि यह बदलने वाला नहीं है। ये अगर आलसी है, ये इसका स्वभाव है, तो अब ये बदलने वाला नहीं है। इसकी याददाश्त कमज़ोर है, ये स्वभाव है इसका। जब हम ये कह देते हैं तो फिर इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं साथ में कि ये चीज़ बदलने वाली नहीं है, ये आदत बदलने वाली नहीं है। तो असलियत में वो स्वभाव होता तो निश्चित रूप से नहीं बदलता, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये स्वभाव नहीं है, ये प्रभाव है। और प्रभाव चूंकि पराया है तो ये कहीं से आया है, और जब कहीं से आया है तो ये जा भी सकता है। जब ये कहीं से हम ले सकते हैं तो ये वापस भी कर सकते हैं। ये कमाल की चीज़ आपको आज मिलने वाली है। तो जितने भी प्रभाव हैं ये सारे के सारे आप बदल सकते हैं, क्योंकि ये स्वभाव नहीं है। तो आज के बाद कोई भी आपको ऐसा नज़र आए कि जिसमें आप देखें कि इसके अंदर गलत भाव हैं, इसके अंदर चिड़चिड़ापन है, जिद्दीपन है, डर है, आलस है, गुस्सा है, तो ये सारे के सारे स्वभाव तो नहीं हैं, ये सब प्रभाव हैं। आप उसको बताएं ये सब प्रभाव हैं और ये प्रभाव आपके ऊपर कहीं ना कहीं से पड़ते हैं, और अधिकतर प्रभाव बचपन से पड़ जाते हैं। जैसे बचपन में अगर कोई बच्चा डरा हुआ है तो वो आगे जाकर या तो वो डरपोक बनेगा या बहुत गुस्सैल बनेगा। तो नीचे जो चीज़ रूट में होती है वो आगे जाके फ्रूट में नज़र आती है। जो भी चीज़ें हमें गलत चीज़ें बचपन में दी जाती हैं वो बड़े होकर के बड़े स्केल पर नज़र आती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यानी सभी प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और स्वाभाविक जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? तो एक ऐसी प्रक्रिया हमें अपनानी होगी कि जो भी हमारे प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएं और हम अपना स्वाभाविक जीवन, स्वभाव क्या चीज़ है? स्वभाव है हमारा एनर्जेटिक जीवन, आलस मुक्त जीवन, कुंठा से मुक्त जीवन, डर से मुक्त जीवन, ये हमारा क्रिएटिविटी युक्त जीवन, ये हमारा असलियत में स्वभाव है। क्योंकि इंसान क्रिएटिव है, इंसान एक क्रिएटर है, तो इसलिए उसका माइंड जो है वो पूरा क्रिएटिव तरीके से बना हुआ है। लेकिन जब इस पर प्रभाव पड़ जाते हैं तो फिर ये क्रिएटिव नहीं रह जाता। तो इसको फिर से क्रिएटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सारे प्रभावों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। और उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि आप अपने जीवन में जितने भी प्रभाव हैं उन सबको लिख लीजिए। बचपन में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिससे आपको डर लगता हो, कोई स्थान ऐसा हो सकता है जिससे आपको डर लगता हो, जिससे आपको चिढ़ लगती हो, जिस पर आपको गुस्सा आता हो। तो उन स्थानों को, उन सामानों को, उन कामों को और उन इंसानों के बारे में आप डिटेल में लिख लीजिए अच्छे से। और उसके बाद उन पर ढेर सारे प्रश्न भी लिख लीजिए, क्वेश्चन भी लिखते जाइए। ऐसा क्यों लगता था और ऐसा क्यों होता था मेरे साथ, ऐसा किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, और ये सही था या गलत था, गलत किया। इस तरीके से 300-400 आप प्रश्न बना लीजिए। जितने भी प्रभाव आपके ऊपर पड़े हैं, जितने भी प्रभावशाली लोगों ने आपको प्रभाव में अपने लिया है, तो वो
आप प्रश्न बनाने के बाद क्या करेंगे, उन पेजों को, उन पन्नों को, वो जो भी आपने लिखा है उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। यदि आप ये प्रक्रिया को 3 बार कर लेते हैं तो सारे प्रभावों से आप मुक्त हो जाएंगे और अंदर से आपकी क्रिएटिविटी जन्म लेगी और आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। आपकी क्रिएटिविटी का लेवल 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्वाभाविक जीवन में फिर से लौट कर आ सकते हैं। आप सभी डरों से मुक्त जीवन जिएं और आप क्रिएटिव तरीके से जैसे हैं उस तरीके के क्रिएटिव रूप में, असली रूप में आ जाएं, अपने विराट रूप में आ जाएं, आप अपने सच्चाई के रूप में आ जाएं, आप अपनी ईमानदारी वाले रूप में आ जाएं, आप अपनी शक्तिशाली रूप में वापसी करें। और इस प्रक्रिया की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये वापसी करा सकती है। आप ऐसा करके देखिएगा और अगर आपके जीवन में आप फिर से स्वाभाविक रूप से अपना जीवन जी सकते हैं इस प्रक्रिया को अपना करके, आपके जीवन में यदि इस प्रक्रिया से बदलाव आता है, आप सारे प्रभाव से मुक्त होते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए।